हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक इस तरह का शेप दिया हुआ है, इस तरह का, और इस शेप से निकलने वाले जो फ्लक्स होंगे वो कितने होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे एक्स के अलॉन्ग ई नोट दिया है। ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नोड है और ऑफ कोर्स कांस्टेंट है ई नोड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर हम किसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको पता है कि ई नोड आई कैप है, ई नोड आई कैप। अगर हम इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल दें, जो एरिया हमको दिया हुआ है, एरिया वेक्टर इसका, ये जो शेप दिया हुआ है हमारे पास ए, इसका एरिया वेक्टर निकाल दो तो काम हमारा बन जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो, ऐसे एक प्लेन में, लेट्स ए बी सी और डी, ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर हो, सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर हो एंड डी का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर हो, तो आप इस पूरे जो क्रॉस सेक्शन है या जो क्वाड्रिलेटरल है उसका आप एरिया निकाल सकते हैं बाय क्रॉस प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर इज ए बी क्रॉस बी सी। अगर आप ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर कीजिएगा या ए डी वैक्टर, ए बी क्रॉस ए डी कीजिएगा, देन वी गेट एरिया वेक्टर। इस डायरेक्शन में आप रोटेट कीजिएगा ए बी को, तो आपको फिंगर को, सारे फिंगर को राइट हैंड के ए बी की तरफ ले जाना है और कर्ल करना है ए डी की तरफ, ए डी वैक्टर की तरफ। तो हमें पता है कि एरिया वेक्टर जो है हमें उस सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा एंड दिस इज योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज योर ए बी क्रॉस ए डी वैक्टर। तो अगर हम एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें पता है कि ए बी निकालना पड़ेगा और ए डी निकालना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर इज बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्रॉस ए डी मीन्स डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ए हमारा एरिया वेक्टर का फॉर्मूला होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल का। तो उसी तरह हमारे पास ए जो है हमारा इस तरह का, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। और अगर हम इसका एरिया वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हम दो वेक्टर कंसिडर करेंगे, एक वेक्टर ए बी वेक्टर और एक वेक्टर ए डी वेक्टर, और हम ए बी क्रॉस ए डी निकालेंगे। तो एरिया वेक्टर हमारे पास समवॉट लाइक दिस आ जाएगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम एरिया वेक्टर निकाल दें तो काम हमारा बन जाएगा। तो एरिया वेक्टर इज़ ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर। ए बी वेक्टर मतलब बी का पोजीशन वेक्टर एंड बी पोजीशन वेक्टर 0 ए 0 है, तो 0 आई कैप है प्लस ए जे कैप है और प्लस 0 के कैप है माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी, दिस इज योर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्रॉस ए डी। ये हमारा ए है और ये हमारा डी है, तो ए डी होगा कितना, डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो डी का पोजीशन वेक्टर है हमारे ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए जे कैप और ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ए जे कैप क्रॉस, इसमें कितना होगा ए आई कैप प्लस ए के कैप। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा मेरे पास ए जे क्रॉस ए आई कैप प्लस ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। और आपको पता है कि जे क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, आप इस वेक्टर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, रोटेशन थ्योरम। तो जे क्रॉस के और जे क्रॉस आई इज माइनस के, जे क्रॉस इज माइनस के कैप। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस के कैप प्लस
जे क्रॉस के इज़ आई कैप, तो ए स्क्वायर आई कैप। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एरिया वेक्टर का, ए स्क्वायर आई कैप माइनस ए स्क्वायर के कैप। अगर हम एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऑफकोर्स रूट 2 ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आएगा। हमको एरिया वेक्टर चाहिए था, तो एरिया वेक्टर भी दिस। अब हम चाहते हैं कि फ्लक्स निकालें, तो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स इज सिंपली ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर इज ई नोड आई कैप डॉट ए वेक्टर इज ए स्क्वायर आई कैप माइनस ए स्क्वायर के कैप, एंड ई नोड आई ए स्क्वायर आई डॉट आई इज़ 1 माइनस ई नोड ए स्क्वायर और आई डॉट के इज़ 0, तो दिस टर्म बिकम 0, दिस विल बी ई नोड इंटू ए स्क्वायर। तो फाइनली फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज ई नोड इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है बनाने का दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऐसे, और उनके बीच में एंगल थीटा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ये जो एरिया वेक्टर है उसका कॉम्पोनेंट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ निकालिएगा तो क्या आएगा, जिधर थीटा होता है उधर कॉस ले लेंगे, तो दिस इज योर ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा इज ए पैरेलल मीन्स एरिया वेक्टर विच इज़ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर का वो कॉम्पोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू ए पैरेलल। और एक कॉम्पोनेंट होगा इधर की तरफ एरिया वेक्टर का, दिस विल बी ई साइन थीटा, जो ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका कोई काम नहीं है, बस हमको एक कॉस थीटा का काम था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है एरिया वेक्टर। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया। तो अगर आपको एक फिगर दिया हुआ है इस तरह का कि ऐसे फिगर दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पे देखिएगा इस तरह के फिगर दिया हुआ है ऐसे, ऐसे। तो ये जो फिगर है थोड़ा सा टिल्टेड फिगर है, ठीक है। आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिल्कुल एक्स के तरफ है ऐसे ई नोट। तो एक काम कीजिए, आप एरिया का वो कॉम्पोनेंट ले लीजिए, ये जो एरिया है उसका आप कॉम्पोनेंट ले लीजिए उस तरफ जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ हो। तो एरिया वेक्टर जो ए ऐसे है, दिस एरिया वेक्टर विच इज़ एट 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे आएगा, तो ये हमारे पास लेंथ दिया हुआ है ए और ए ऐसे दिया हुआ है ऐसे, ये मेरा थीटा √2a है, डायगोनल का लेंथ है √2a। इसे इसका लेंथ निकालिएगा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, तो ये आएगा आपका √2a ए वाला। तो ए डिस्टेंस है हमारा √2a ए वाला डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है। तो ये √2a है, तो अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दें, यहाँ पे इसका भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दें, तो हमारे पास एक ऐसे स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये √2a ये हमारा कितना है a, और ये वाला भी कितना होगा a, और ए वाला भी कितना होगा a, और ये वाला भी कितना होगा a। तो ये पूरा जो एरिया है जो बाहर से हम निकाले हैं, इसका प्रोजेक्शन निकाले हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल एरिया वेक्टर एलोंग होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा फ्लक्स हो जाएगा डायरेक्टली ई इंटू ए पैरेलल। ई है हमारा ई नोड और ए पैरेलल है हमारा सिर्फ ए स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर।